करें सपने अपने। वक्त हो गया है जानने का आज का पहला महाउपाय क्या है। क्या पैसे का फायदा नहीं हो रहा है? थोड़ी सी पिसी हल्दी में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब इस कपड़े पर इस हल्दी के पेस्ट से स्वास्तिक बनाएं। जब स्वास्तिक का निशान सूख जाए तो इस कपड़े को अपने घर में तिजोरी या लॉकर में बिछाएं। जहां भी आप पैसा रखते हो, फिर चाहे कोई पर्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, इस रुपए को कपड़े में लपेटकर अच्छे से रखें और फर्क देखें। चलिए, वक्त हो गया है आज के दूसरे महाउपाय को जानने का। क्या मानसिक शांति नहीं मिल रही है? ऐसे में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग के सामने सफेद रंग का आसन बिछाकर बैठें। फिर ओम सोम सोमाय नमः एक माला का जाप करें। टेंशन दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी। अब आज के तीसरे महाउपाय की बात करते हैं। क्या कारोबार और नौकरी में लगातार मुश्किलें आ रही हैं? थोड़ा सा लाल गुंजा और थोड़ी सी सौंफ ले लें। इन दोनों को लाल रंग के कपड़े में बांधें। फिर इसे अपने कमरे में ऐसी जगह रखें जहां इसे कोई देख ना सके और फिर फर्क देखें। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है। आपको यहाँ वो जानकारी मिलेगी जो और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे अनुभव से निकली हुई बात है, तो ध्यान से सुनिए। आज रोटी की बात कर रहे हैं तो आपको टिप भी रोटी से दे देती हूँ। आपने कहावत सुनी है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न सिर्फ खाना नहीं होता, अन्न ग्रेन होता है। तो जैसी आप भाव से, अब हम गेहूं अपने खेतों में तो बीज नहीं सकते, अब तो जो आटा आ रहा है वही आ रहा है, पिसवाने का सिस्टम भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप खाना बनाते समय अन्न का, यानी कि पूरी उसका हम बोल सकते हैं उसका पूरा सिस्टम ही बदल दें, उसका पूरा भाव ही बदल दें, तो बहुत काम करता है। जैसे अगर आपके घर में सबको गुस्सा बहुत आता है, बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, रोटी आटा गूंथते समय आप थोड़ा सा अमृत, जैसे किसी मंदिर का पानी, किसी गुरुद्वारे का पानी, गंगा जल आटा गूंथते समय रोटी में ज़रूर मिलाएं। सबसे पहले आपने बेस को, आटा जो हमारा अन्न है, जो हमारा आधार है, उसको आपने ठीक कर लिया। उसके बाद आटा गूंथते समय या तो आप अपने फ़ोन पर या अपने घर में डेक पर या स्टीरियो पर या अपने आप बोल बोल कर किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भजन को सुनें। आपके हाथों से हर समय वाइब्रेशन निकलती है। हम यूँ हाथों को करते हैं तो हमारे हाथ गर्म होते हैं ना, क्योंकि हमारी फिंगर टिप्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो इस एनर्जी को जब आप आटे के साथ यूज़ करते हैं और आपके मन का भाव भी उसी एनर्जी से भरा होता है, ईश्वर के भाव से भरा होता है, तो आपके बच्चों के अंदर गुस्सा जीवन में कभी नहीं आएगा। और जब आप रोटी पकाते हैं तो 3 स्टेज, एक तो गूंथना, फिर दूसरा बेलना और तीसरा पकाना। तीनों स्टेज पर आप ध्यान रखें कि आपको ईश्वर से जुड़ना है या आपको किसी शांति मंत्र का जाप करना है, जैसे गायत्री मंत्र का जाप हो गया, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसका जाप कीजिए। और फिर जब रोटी तवे से उतरती है तो तवे से लेकर रोटी जब तक उस इंसान के पास पहुंच रही है, उस समय भी अगर आपका भाव वही है, या आप जाप कर रहे हैं, या आप सिर्फ अफर्मेशन कर रहे हैं कि जो इंसान ये रोटी खाए उसका मन शांत रहे, उसका मन निर्मल रहे, वो प्रेम से भरा रहे, ऐसा भाव रख के भी अगर आप पका रहे हैं और फिर उसके ऊपर घी लगाकर अगर आप देते हैं, तो उस घी जो सीधा आपके शरीर में जाकर शुक्र बनता है, ये घी आपके रोम रोम में उतरेगा और ये इंसान का नेचर धीरे धीरे बदलने लगेगा। अब एक बारी से कुछ नहीं होगा, कम से कम 90 दिन तक आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उस इंसान का जो बेसिक नेचर है वो बदल जाएगा। अब आज का चौथा महाउपाय जानते हैं। क्या पैसे की तंगी लगातार बनी हुई है? ऐसे में आपको क्या करना है? अष्टगंध लेना है, उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी या इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाएं। इसे फोल्ड कर कर लॉकेट या ताबीज में रखकर किसी भी धागे से गले में बांध लें। साथ में लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करें। बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महाउपाय की। बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? ऐसे में किसी भी तरह की बुरी आदत हो, उसके सिर से, जिसको भी बुरी आदत हो, उसके सिर से थोड़ी सी जौ लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर ही छोड़ाएं। सूर्योदय के समय सूर्य को देखते हुए प्राणायाम करें। जो भी बुरी आदत होगी ना, उसे सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक पेन से लिखें और जला दें। जिस बुरी आदत से परेशान हैं, आंखें बंद कर कर उसको छोड़ने के लिए खुद को प्रॉमिस करें।
फिर माथे, नाभि और जीभ पर केसर का तिलक लगाएं। साकार करें सपने अपने।